Good morning to all my dear students. In our today's lecture, we will discuss about the classification of phylum Mollusca. Here, on the basis of their shape, their symmetry, their respiratory organ, their mental, their foot, and the nervous system, we can divide these phyla into different three classes, that is Monoplacopora, Aplycopoda, Polyplacopora, Gastropoda, Scapoda, Pelycopoda, and Cephalopoda. So now we will see the first class, that is Monoplacopora. So Monoplacopora recently created class. This class is recently created. इसको कुछ टाइम पहले ही फाइलम मोलुस्का में एज अ क्लास रखा गया है. पहले ये क्लास नहीं हुआ करती थी. अगर हम इसके मेंबर्स की बात करें, मोनोप्लैकोपोरा के मेंबर्स की बात करें, तो उनकी बॉडी जो होती है वो फ्लैटन्ड होती है एंड द बॉडी इज बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड सेगमेंटेड as like annelids character, and it looks like oval in shape, and the shell is formed of a single valve and 8 pairs of muscles, 5 or 6 pairs of gills are present, 5 or 6 pair of nephridias are present. तो यहाँ पर क्या है, मसल्स अगर देखें तो 8 इन नंबर में है, देन गिल्स देखें तो 5 और 6 के पेयर में है, देन नेफ्रेडिया देखें तो 5 और 6 के पेयर में है. Okay, now body enclosed with mental, flat muscular foot are present. The head is without eyes and tentacles. No tentacles and no eyes are present in these members. And flat muscular foot are present. Connecting link between the annelids and mollusk. ये connecting link भी कहलाता है annelids and mollusk के बीच का. देन नेफ्रेडिया आर 5 इन पेयर. अगर नेफ्रेडिया की बात करें तो 5 इन पेयर है, ठीक है. और इसका एग्जांपल देखें तो नियोपिलीना ग्लैथिका इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ दिस एनिमल. सो ये जो है स्ट्रक्चर, ये नियोपिलीनिया का है. इसकी बॉडी जो आपको दिख रही होगी ओवल इन शेप है एंड डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन्ड है. द गिल्स आर एक्सटर्नल होते हैं, एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंट होते हैं इनमें. देन द फूड प्रेजेंट है. देन सिंगल वाल्व है. यहाँ पर नो आईज एंड नो हेड है. आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर आईज भी एब्सेंट है एंड हेड ऑल्सो एब्सेंट. नेफ्रेडिया जो है वो 5 इन पेयर्स है. देन एनस एंड माउथ प्रेजेंट है. तो एनस एंड माउथ जो है वो अपोजिट इन डायरेक्शन है. माउथ अपर साइड यहाँ पर प्रेजेंट दिख रहा है आपको. देन लोअर साइड में एनस प्रेजेंट है. ओके, यहाँ पर ये माउथ प्रेजेंट है, देन यहाँ पर एनस प्रेजेंट है, ठीक है. तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ, दैट इज एप्लैकोपोरा. एप्लैकोपोरा इज ऑल्सो नोन एज द सोलेनोगैस्टर्स. सोलेनोगैस्टर्स. Aplycopora is also known as solenogasters. Now, these animals are marine in nature and the body is worm-like bilateral symmetry होती है and it looks like cylindrical. Cylindrical structure होता है. Symmetry जो है वो bilateral है and दिखते हैं worms की तरह, अंडे की तरह. Then the head and the mental, foot, shell and the nephridia are totally absent. No head, no mental and no foot and no shell. Okay, totally absent होता है. Then कुछ में ऐसा कहा गया है कि mental दिखाई देता है, बट हमें इसे totally absent ही समझना है. Then the digestive tract is straight with radula. और अगर इसके इसका यूनिसेक्सुअल होते हैं, मीन्स सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल एंड फीमेल टोटली सेपरेट होंगे. और इसका एग्जाम्पल अगर देखिए तो न्यूमैनिया एक एग्जाम्पल है एंड चीटोडर्मा इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास. नाउ नेक्स्ट क्लास इज हियर पॉलीप्लैकोपोरा. पॉलीप्लैकोपोरा. दिस मॉलिस्क ऑल्सो मराइन इन नेचर. ये क्लास जो है इसके मेंबर्स मराइन होते हैं एंड commonly called as chetones. Then the mollusks are bilaterally symmetrical. इनकी भी सिमेट्री bilateral है. डोर्सोवेंट्रली फ्लैटन्ड होते हैं
Then the shell is composed of 8 pairs plates. शेल जो है इनका 8 प्लेट्स शेल पर प्रेजेंट होते हैं. ये एक हो गया प्लेट. 2 1 2 3 4 5 6 7 and 8 प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. Now on each side of plate thick mantle bearing spines, उनके mantle पर जो है वो spines present होते हैं. Then the foot is flat and ventral. foot जो है वो flat होता है, ventral side में present होता है. Then no eyes or tentacles. eyes भी यहाँ पर absent है, tentacles भी absent है. And respiration with the help of their gills. वो respiration करते हैं उनके gills के through. Then यूनिसेक्सुअल है, इसमें भी सेक्सेस सेपरेट होंगे. मेल अलग होगा एंड फीमेल का बॉडी अलग होगा. देन लार्वे की बात करें तो लार्वा होता है ट्रोकोपोर लार्वा. एंड इसके एग्जाम्पल की बात करें तो चिटेनस इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास. और अनदर एग्जाम्पल इज क्रिप्टोचिटोन. क्रिप्टोचिटोन इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास. Now next class is gastropoda. So gastropoda, what is the meaning of gastropoda? Gastro means stomach. Gastro means stomach and poda means food. Stomach, food. Okay, stomach, food कहा जाता है इसको. No. Gastropoda also marine in nature. फ्रेश वाटर ऑल्सो और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड फ्यू आर पैरासाइटिक. इनमें कुछ एनिमल्स जो है वो फ्रेश वाटर है, कुछ जो मराइन है, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ पैरासाइटिक होते हैं. द बॉडी इज अनसेगमेंटेड एंड असिमेट्रिकल. इनकी बॉडी जो है अनसेगमेंटेड है, कोई सेगमेंट नहीं होता है इनकी बॉडी में. एंड असिमेट्री है, इनकी कोई सिमेट्री नहीं होती है. बॉडी क्वाइट ड्यू टू टॉर्जन. एंड द हेड बियरिंग टेंटाकल्स एंड द आईज. हेड के पास में आईज भी प्रेजेंट होते हैं. ये अगर पाइला का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर जो आईज प्रेजेंट है एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टेंटैकल. सो टेंटैकल भी प्रेजेंट होंगे एंड आईज भी प्रेजेंट होंगे इस क्लास में. देन नर्वस सिस्टम विथ 4 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया. नर्वस सिस्टम भी प्रेजेंट है और इनमें 4 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया होता है. एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन अगर देखें तो गिल्स होते हैं और पल्मोनरी सैक्स होते हैं. ठीक है. नो अगर सेक्सेस देखे तो यूनिसेक्सुअल है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं इनके. देन द माउथ एंड द एनस लाइज ऑन द सेम साइड में माउथ एनस प्रेजेंट होता है. एंड द फूट इज वेंट्रल एंड द मस्क्यूलर. इनका फूट जो होता है वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है एंड मस्क्यूलर होता है. ये जो इनकी ये वाला पोर्शन है ये हो गया इनका फूट, जो कि एकदम मास टाइप होता है. मीन्स एक मास होता है, मस्क्यूलर स्ट्रक्चर होता है, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है. देन द बक्कल कैविटी इज प्रोवाइड विथ रेडुला. और अगर हम इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो ओपन टाइप का होता है. एंड द सेक्सेस आर मोस्टली सेपरेट व्हाइल सम फॉर्म्स आर हर्माफ्रोडाइट. देन अगर इनके लार्वे की बात करें तो डेवलपमेंट इंक्लूड वेलिजर एंड द ट्रोकोपोर लार्वा. और इसका एग्जाम्पल अगर देखिए तो इसके एग्जाम्पल में बहुत सारे आते हैं. ट्रोकस आता है, टर्बो आता है, नेटिका आता है, देन द ट्रिबेरिया आता है, डोरिस आता है. ये सारे हो गए इस क्लास के एग्जाम्पल्स. नाउ अगर नेक्स्ट क्लास की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्लास है इसका स्कैपोपोडा. Scapopoda is the another class of these phyla. Now these animals are also marine in nature and the symmetry is bilateral symmetry. When we cut it from center तो हमें इनका 2 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स मिलेंगे. Then foot is boot shape food होता है. Shell is tubular opening at both end and no head. यहाँ पर head and eyes totally absent होते हैं. Heart and respiratory system is also absent. Nervous system with 4 pairs of ganglia and sexes are separate. And example इसके लार्वे की बात करें तो ट्रोकोपोर लार्वा
या फिर वेलिगर लार्वा इनमें प्रेजेंट होता है। एंड एग्जाम्पल की बात करें तो डेंटेलियम इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास। ओके, नाउ अगर हम नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं तो इसमें नेक्स्ट क्लास में जो है वो आ जाता है हमारा पॉलीप्लैकोपोरा। पॉलीप्लैकोपोरा पॉलीप्लैकोपोरा इज ऑल्सो नोन एज बायवेल्विया। बायवेल्विया भी बोलते हैं इसको। इस क्लास के मेंबर्स जो है वो मराइन इन नेचर होते हैं। इनकी सिमेट्री जो है वो बायलैटरल होती है। देन मोस्टली क्रीपिंग बॉडी, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटन्ड एंड 8 पेयर ऑफ कैलकेरियस शेल्स। Their mantle is formed of two lobes. Mouth and anus are at the opposite ends, and the head is absent here. Kidneys are paired. अगर यहाँ पर हम किडनी की बात करें तो किडनी जो है वो पेयर्ड होती है। देन सेक्सेस सेपरेट होते हैं इनके। देन गोनाड्स ओपन इनटू द मेंटल कैविटी एंड डेवलपमेंट इंक्लूड्स ट्रोकोफोर, वेलिगर and the glochidium larva. They are aquatic in nature. ये जो है aquatic in nature है। मॉलस्क की बात हो रही है तो वो सारे एनिमल्स जो है वो aquatic ही होंगे, बट कुछ में ऐसा होता है कि वो aquatic नहीं होते हैं। मीन्स नमी वाला जो पोर्शन होता है, मिट्टी जो नम होती है, वहाँ पर भी कुछ इनके एनिमल्स पाए जाते हैं। तो मोस्टली हम इन्हें aquatic ही कहते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा क्लास बायवेल्विया। देन नेक्स्ट क्लास इज दैट cephalopoda. Now why we called cephalopoda? Cephalo means हेड का रीजन होता है। cephalo means रीजन ऑफ हेड एंड पोडा मीन्स फूड। तो माउथ के अराउंड में ये जो है, माउथ के अराउंड में टेंटाकल्स पाए जाते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस क्लास इज cephalopoda. मोस्ट डेवलप्ड क्लास है ये एंड मराइन होते हैं इनके एनिमल्स। देन बायलैटरल सिमेट्री होती है इनमें। मेंटल थिक एंड मस्क्यूलर होता है। देन शेल आर एक्सटर्नल, इंटरनल और एब्सेंट। कुछ शेल ऐसे होते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं, कुछ इंटरनल होते हैं एंड कुछ और एब्सेंट होते हैं। लार्ज हेड विथ प्रोमिनेंट आईज। इनका जो हेड होता है वो बड़ा होता है एंड आईज जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नर्वस सिस्टम हाईली डेवलप्ड होता है मोलस्का सिफेलोपोड क्लास में। देन सेक्सेस जो है वो सेपरेट होते हैं एंड नो लार्वल स्टेज इज हियर। Gills are used for respiration and the mouth is provided with jaws and the radula, and the 2 pairs of kidneys are present. Sexes are totally separate. Development अगर देखें तो डायरेक्ट है, इसलिए हम इसको नो लार्वल स्टेज बोलते हैं। एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो सेपिया दैट इज कॉमनली नोन एज कट्टल फिश और ऑक्टोपस दैट इज डेविल फिश। तो इकोनॉमिकली अगर इम्पोर्टेंस देखें हम मोलस्का के तो ऑयस्टर्स जो होते हैं, मसल्स जो होते हैं, सिफेलोपोड जो होते हैं वो यूज होते हैं एज अ फूड। एंड ब्राइटली कलर्ड शेल्स जो होते हैं, वो शेल्स जो होते हैं ना एनिमल के ऊपर, वो ऑर्नामेंट्स में यूज होते हैं, यूज एज अ ऑर्नामेंट, डेकोरेटिव पर्पज पे भी यूज होता है। देन ज्वेलरी के तौर पे हम पर्ल्स को यूज करते हैं। पर्ल कोई एक कलर का नहीं होता है, बहुत सारे मल्टी कलर होते हैं उसमें। तो मल्टी कलर पर्ल वी कैन यूज एज अ ज्वेलरी। बहुत सारे इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, हम बहुत सारे कमाई कर सकते हैं इसके थ्रू। तो होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।